आप सबको नमस्कार। आज की क्लास में अपन प्लेटो और अरस्तु के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन है वो करेंगे। प्लेटो और अरस्तु दोनों ही राजनीति विज्ञान के महान दार्शनिक रहे हैं। प्लेटो को जहाँ राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है, वहीं अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक है वो कहा जाता है। दोनों विचारक एक युग के हैं, दोनों यूनानी सभ्यता में ही है वो पैदा हुए। और अरस्तु जो था वो प्लेटो का शिष्य था और प्लेटो के पास 20 साल तक उसके एकेडमी में रहकर उसने शिक्षा प्लेटो से प्राप्त की थी। इसलिए 20 साल तक दोनों का सानिध्य रहा, दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव होना स्वाभाविक था। प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु से बहुत प्रभावित था और वो अरस्तु को अपनी एकेडमी का मस्तिष्क है वो कहा करता था। और अरस्तु भी अपने गुरु प्लेटो से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो अरस्तु के विचारों पर भी प्लेटो के विचारों का प्रभाव होना स्वाभाविक था। तो अरस्तु के चिंतन पर प्लेटो का व्यापक प्रभाव देखने को है वो मिलता है। अरस्तु ने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो प्लेटो से सीखी। और लेकिन अरस्तु जो था वो एक वैज्ञानिक विचारक था और वैज्ञानिक विचारक था, इसलिए उसको जो चीज़ें सही लगी वो उसने प्लेटो से ग्रहण की और जो चीज़ें उसको सही नहीं लगी अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर उन बातों को उसने अस्वीकार वो कर दिया। तो अब अपन प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं, उस पर क्रमवार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में समानताएं। तो प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में पहली समानता यह है कि प्लेटो और अरस्तु दोनों ही राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं। यानी वे मानते हैं कि राज्य के निर्माण में मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से है वो हुई है। दूसरी समानता प्लेटो और अरस्तु के चिंतन की है वो ये है कि प्लेटो का चिंतन भी लोकतंत्र विरोधी है और अरस्तु का चिंतन भी लोकतंत्र विरोधी है। दोनों ही लोकतंत्र को एक बुरी शासन प्रणाली मानते हैं। अगला जो अंतर है वो ये है कि मानवीय समानता में दोनों ही विचारक विश्वास नहीं रखते। प्लेटो भी मानवीय समानता का समर्थक नहीं है और अरस्तु भी है वो मानवीय समानता का समर्थक नहीं है। अगला अंतर ये है कि दोनों राज्य के नैतिक स्वरूप में विश्वास है वो रखते हैं। नेक्स्ट अंतर है कि दोनों ये मानते हैं कि राज्य का उद्देश्य है वो मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन उपलब्ध कराना है। इसके अलावा दोनों विचारकों में एक समानता यह भी है कि दोनों विचारकों ने आदर्श राज्य की खोज करने का प्रयास किया और दोनों ने ये माना कि आदर्श राज्य की प्राप्ति है वो उचित शिक्षा के द्वारा ही है वो हो सकती है। इसलिए दोनों ने ही अपने चिंतन में अपनी अपनी शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन है वो किया। और एक समानता ये भी है कि दोनों ने माना है कि शिक्षा प्रणाली जो है वो राज्य के द्वारा नियंत्रित और राज्य के द्वारा संचालित है वो होनी चाहिए। और अरस्तु ने जो है वो राज्य में कानून के शासन का समर्थन है वो किया, कानून की संप्रभुता का उसने समर्थन है वो किया। प्लेटो ने यद्यपि रिपब्लिक में कानून की संप्रभुता का समर्थन नहीं किया, लेकिन उसने अपने जीवन की अंतिम पुस्तक द लॉज में उसने कानून की संप्रभुता या कानून की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थन है वो किया। इसके अलावा दोनों विचारकों ने जो है वो दास प्रथा का समर्थन किया। प्लेटो ने अरस्तु ने स्पष्ट रूप से समर्थन किया, हालांकि प्लेटो ने स्पष्ट रूप से नहीं किया, लेकिन उसकी मौन सहमति उसने उस दास प्रथा को है वो प्रदान है वो की। और दोनों ही विचारकों ने व्यक्तिगत धर्म को है वो महत्व नहीं दिया। दोनों विचारकों ने नागरिकता का समर्थन तो किया है, लेकिन नागरिकता के सीमित अधिकार का समर्थन किया है। प्लेटो और अरस्तु दोनों ने बहुसंख्यक लोगों को नागरिकता के अधिकार का समर्थन है वो नहीं किया। तो इस प्रकार प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में ये समानताएं हैं। अरस्तु ने प्लेटो के चिंतन से ये सब बातें है वो ग्रहण की है। इसी आधार पर महान विचारक फोस्टर ने कहा है
कि प्लेटोवादियों में अरस्तु सबसे महान प्लेटोवादी है। अब बात करते हैं अपन प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में असमानताएं। यद्यपि अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के चिंतन से बहुत सारी चीज़ें ग्रहण की, लेकिन वो एक वैज्ञानिक विचारक था। जो चीज़ें उसको अच्छी लगी उसने ग्रहण किया, और जो चीज़ें उसे ठीक नहीं लगी उन चीज़ों को उसने अस्वीकार कर दिया, और उन विचारों में उसने परिवर्तन है वो कर दिया। तो अब अपन क्रमवार प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में अंतर। प्लेटो और अरस्तु का चिंतन में सबसे बड़ा जो अंतर है वो है दोनों की अध्ययन पद्धतियों का। प्लेटो की अध्ययन पद्धति जहाँ निगमनात्मक थी, वहीं अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति जो थी वो वैज्ञानिक या आगमनात्मक थी। इसके अलावा प्लेटो जो था वो एक अमूल परिवर्तनवादी विचारक था। अमूल परिवर्तनवादी विचारक जो होता है जो संपूर्ण व्यवस्था को बदलने का समर्थन करता है। तो प्लेटो जहाँ एक प्रगतिशील और अमूल परिवर्तनवादी विचारक था, वहीं अरस्तु जो था वो एक रूढ़िवादी विचारक था, जो बनी बनाई व्यवस्था को बदलने के बजाय उन्हें आगे निरंतर चलाना चाहता था। इसके अलावा एक जो बड़ा अंतर जो था उनमें वो ये था कि प्लेटो एक अतिवादी विचारक था, जबकि अरस्तु जो था वो अतिवादी विचारक नहीं था। अरस्तु को एक मध्यम मार्गी विचारक है वो माना जाता है। प्लेटो जो है वो राज्य को व्यक्ति का बड़ा रूप मानता था, जबकि अरस्तु राज्य को व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार का बड़ा रूप है वो मानता था। प्लेटो ने परिवार और संपत्ति को एक बुराई के रूप में देखा, और उसने अपने आदर्श राज्य में इन दोनों का उन्मूलन उसने किया। लेकिन अरस्तु ने परिवार और संपत्ति को एक अच्छाई के रूप में देखा, और इन दोनों को परिवार के लिए आवश्यक है वो माना। एक अंतर ये है कि प्लेटो को आदर्शवादी विचारक माना जाता है, वहीं अरस्तु को जो है वो एक यथार्थवादी विचारक है वो माना जाता है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दार्शनिक शासकों की निरंकुशता का समर्थन किया है, जबकि अरस्तु ने कहीं भी शासकों की निरंकुशता का समर्थन नहीं किया। उसने केवल विधि के शासन का ही समर्थन है वो किया है। प्लेटो ने राजनीति विज्ञान का स्वतंत्र अध्ययन नहीं किया, उसने केवल नीति शास्त्र में ही राजनीतिक अध्ययन है वो किया है, जबकि अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से है वो पृथक किया, और उसने राजनीतिक अध्ययन को स्वतंत्र रूप से मान्यता प्रदान है वो की, और राजनीति विज्ञान को सर्वप्रथम उसने एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान की। एक अंतर ये है कि प्लेटो जो था वो स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों का समर्थक था। उसने रिपब्लिक में जो अधिकार पुरुषों को प्रदान किए वही उसने महिलाओं को भी प्रदान है वो किए, जबकि अरस्तु जो था वो एक रूढ़िवादी विचारक था, इसलिए उसने जो महिला पुरुष के समान अधिकारों का समर्थन है वो उसने नहीं किया। प्लेटो राज्य में पूर्ण एकता का समर्थन करता था, वो एक एकतावादी विचारक था, जबकि अरस्तु ने राज्य में पूर्ण एकता को उचित नहीं माना, और उसने पूर्ण एकता के स्थान पर विविधता में एकता का समर्थन है वो उसने है वो किया है। तो ये हैं प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में समानताएं और असमानताएं। धन्यवाद।